साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 31 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें अपने संगठन की उपलब्धि बताने के लिए और आप सबके भुगतान के संदर्भ में आपको जानकारी देने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और घर बैठे अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को वो साथी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिन्होंने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। साथियों, अरे क्यों कर रहा है व्हाट्सएप को बंद भाई? मैसेज आ रहा है गूगल का व्हाट्सएप बंद करने का, कुछ नए चेंजेस आए हैं तो इसलिए साथियों। तो क्योंकि आज वर्ष 2024 का अंतिम दिन है और हम कह सकते हैं कि वर्ष 2024 कोई बहुत अच्छा तो गुजरा नहीं है। तमाम साथी हमारे बीच से, हमारे साथी काल कवलित हो चुके हैं। बहुत सारे युवा साथियों को जाना पड़ा है। 2024 मैं समझता हूं बहुत बड़ी पीड़ाएं हम सबको दे करके गया है और नववर्ष 2025 निश्चित रूप से हम सबके लिए आनंदमय होगा, सुखमय होगा और हम सब जो पीड़ा हमने भोगी है वर्ष 2024 में, उससे हमको मुक्ति मिलेगी, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपने तमाम साथियों को, श्रोताओं को, दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को और संपूर्ण देशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2025 में हम अपने तीनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। पहला लक्ष्य, देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। दूसरा लक्ष्य, तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार। और तीसरा लक्ष्य, प्रत्येक ठग की, बेईमान की, छल करने वाले की श्वासें, अंतिम श्वासें जेल के अंदर बीतें, इसकी व्यवस्था करते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवाना। इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करना है साथियों वर्ष 2025 में। इसलिए तमाम साथी अपने अपने क्षेत्रों में या जहां जहां आपका परिचय है वहां वहां संगठन का विस्तार करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को संगठन की सदस्यता दिलाएं, चूंकि जनमत बहुत जरूरी है इन तीनों लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेने के लिए। और जनमत तभी पैदा होगा जब आपके संगठन का विस्तार होगा। संगठन की ज्यादा से ज्यादा सदस्यता लोगों को दिलाएंगे और राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पर अपने संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की कमेटियों का गठन आपको करना है साथियों। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, हमारी फीस 1 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक है, जिसमें 100 रुपए प्रवेश शुल्क मस्ट होता है कि कोई अगर 1 रुपया भी दे रहा है तो उसको 101 रुपए देने पड़ेंगे 100 रुपए के साथ। लेकिन जो मेंबरशिप नहीं लेना चाहते, जिन्हें हमारा आंदोलन अच्छा लगता है, जिन्हें भारत माता से प्रेम है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाना चाहते हैं, वो साथी मात्र 1 रुपया भी सहयोग राशि के रूप में दे सकते हैं या उनके पास जो भी जितना हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार तमाम राशि, वो तमाम साथी हमको अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। उसके लिए नंबर नोट करें, आज शुरू में ये मैं बता देता हूं, 9560479048। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप इस नंबर पर अपनी सहयोग राशि मुझे सीधे भेज सकते हैं और भेजनी चाहिए तमाम लोगों को, चूंकि एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन तैयार करना है देश भर में और जो काम हजारों साल से हिंदुस्तान में नहीं हुआ ठगों के खिलाफ, वो काम हमें वर्ष 2025 में करके दिखाना है साथियों। तो खबरों पे आ जाता हूं सीधे सीधे। एक बड़ी खबर है, बड़ी उपलब्धि। सबसे पहले मैं वही बता देता हूं आपको हमारे संगठन की कि अभी पिछले सप्ताह ही 23 दिसंबर को हमारा करौली में, राजस्थान में कार्यक्रम था। वहीं हमारे जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी निवास करते हैं और तमाम साथी हैं। हमारे जिलाध्यक्ष छोटेलाल प्रजापति जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राज पुरोहित जी,
भरत कुमावत जी, प्रदेश अध्यक्ष MP शर्मा जी और तमाम साथियों ने मिलकर जो करौली में संघर्ष किया, और मुझे भी जाना था लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था तो मैं जा नहीं पाया था, लेकिन मेरे जाए बिना भी हमारे साथियों ने वहां बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। पुलिस कप्तान से मिले, जिला के पुलिस कप्तान से, और उन्होंने हमारे संगठन की साथियों की मांग को स्वीकार करते हुए साथियों ये आदेश जारी कर दिया है अपने जिले के करौली के तमाम थाना अधिकारियों को कि वो थाना स्तर पर भुगतान शिविरों का आयोजन करके जिले के तमाम ठगी पीड़ितों का आवेदन लें और उनके पैसा वापस करने की प्रक्रिया आरंभ कराएं साथियों। तो ये मैं लगाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल पर यही लगा दूंगा आज, आप देखेंगे, बहुत अच्छा आदेश है। और यदि तमाम साथी पूरे देश में हर जिले में ऐसा चाहें तो ये करवाया जा सकता है। ये संभव काम नहीं है, चूंकि आपकी कोई भी मांग असत्य नहीं है, झूठी नहीं है, स्वार्थ से भरी हुई नहीं है। आपकी तमाम मांगें विधि सम्मत हैं और सत्य और न्याय से ओतप्रोत हैं। इसलिए पूरे देश में साथियों ये काम करवाना है कि जैसे करौली में हुआ, धौलपुर में हुआ और तमाम जिलों में हमने ये करवाया है। बाकी जो शेष भाग है देश का, शेष जिले हैं, उनमें भी ये होना चाहिए कि थाना स्तर पर सबके ठगी पीड़ितों के आवेदन शिविरों का आयोजन हो, सबके आवेदन लिए जाएं, ताकि ठगी पीड़ितों को ये भरोसा हो कि अब जब थाने में उनके आवेदन लिए जा रहे हैं शिविर लगा करके, तो उनका भुगतान भी सरकार कर देगी। और जब भुगतान सरकार कर देगी तो कोई निवेशक किसी एजेंट साथी को नाजायज रूप से प्रताड़ित ना करे, उन पर दबाव ना बनाए। इतना सा काम अगर हो जाएगा तो साथियों ये एजेंट और निवेशक के बीच का जो झगड़ा चल रहा है वो स्वतः खत्म हो जाएगा। और जब दोनों मिल जाएंगे, एजेंट और निवेशक, तो जनमत बनने में देर नहीं लगेगी। और जैसे ही जनमत बनेगा उसी दिन आप सबका पैसा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। चूंकि फिर आप अपनी एकता के बल से सरकार के हृदय में खौफ पैदा कर देंगे। आज भी बहुत सारी ठग कंपनी चल रही हैं साथियों, इनसे बचो आप लोग। क्योंकि अगर आप ऐसे ही फंसते रहोगे, इनमें काम करते रहोगे या इनमें निवेश करते रहोगे, तो ये स्थिति बहुत भयावह और दर्दनाक हो सकती है आपके लिए। एक कंपनी है, ये कोई आज ही खबर आई हुई है, भूपेंद्र जाला नाम का आदमी था कोई गुजरात में साथियों। ये एक कंपनी चलाता था, पौंजी योजना, और ये साबरकांठा के हिम्मतनगर का रहने वाला है। और इसने जो कंपनी बनाई थी BZ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें 3 साल में धन दोगुना करने का झांसा देकर इसने हजारों लोगों को चीट किया। और अब साबरकांठा की पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके खिलाफ बर्ड्स एक्ट और BNS 2023 की धारा 111 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए, तो कोई भी साथी इस कंपनी में अब कहीं कोई निवेश नहीं करेंगे। जिन्होंने निवेश कर रखा है या जो एजेंट रहे हैं इस कंपनी के, वो जल्दी से जल्दी फटाफट इस कंपनी के सरगना ये भूपेंद्र जाला और जो दूसरे डायरेक्टर्स वगैरह हों उनके खिलाफ अपनी अपने मुकदमे दर्ज कराएं और अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर को जरूर कर दें साथियों। इसी तरह की एक और खबर है साथियों, ये कंपनी है टावर इन्फोटेक, GBC इंडस्ट्रियल, वारिस ग्रुप, पिनकोन और बिबग्योर। इस तरह की लगभग 9 कंपनी हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम करने का नोटिफिकेशन सेबी ने कर दिया है, ताकि वो नीलाम करके निवेशकों की जमा राशि को वापस कर सके। हालांकि सेबी को ये नहीं करना चाहिए, बट्स एक्ट बन गया है तो बट्स एक्ट के तहत बट्स एक्ट अथॉरिटी करें इस काम को, वही पैसा वापस करें। लेकिन चूंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो बार बार सेबी को ही इस तरह के काम सौंप देती है ताकि निवेशकों का जमा पैसा वापस ना हो। एक खबर साथियों रायपुर छत्तीसगढ़ से है, साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी के मामले में, कि उसकी जो जमीन थी वहां लगभग 21.5 एकड़, और इस जमीन को निवेशकों का हक था इस जमीन पर, चूंकि इसको नीलाम करके निवेशकों को पैसा देना था। लेकिन प्रशासन ने, वहां के बेईमान प्रशासन ने इसको एक बिल्डर को बेच दिया, अविनाश नाम के को, और 128 करोड़ रुपए कमा लिए इस बिल्डर ने इस जमीन से। और कितना पैसा बेईमान अधिकारियों को रिश्वत के रूप में दिया होगा, रिश्वत के रूप में, ये
वही जाने साथियों। तो देश में इस तरह का खेल भी खुल्लम खुल्ला चल रहा है साथियों। इन तमाम चीजों से बचने की आपको आवश्यकता है। और मैं कल के कार्यक्रम पर चर्चा करना चाहूंगा, चूंकि कल 1 जनवरी 2025 शुरू हो रहा है। हर्षोल्लास के साथ नया साल मनाएं, उसका स्वागत करें नए साल का, और हृदय में ये भरोसा करें कि नव वर्ष 2025 में हम सब न केवल निजी जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में भी सफल होंगे। शपथ लें कि अब हम कोई किसी पॉन्जी स्कीम्स चलाने वाली कंपनी में या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम नहीं करेंगे, और अपने राष्ट्र को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए कोई भी दूसरा काम कर लेंगे, परिश्रम कर लेंगे। लेकिन ये जो कमीशन का लालच देकर के कंपनियां हमारी बेरोजगारी का, हमारी भावनाओं का दोहन करती हैं, हमारे राष्ट्र का दोहन करती हैं, इनके झांसे में अब नहीं आएंगे। ये शपथ तमाम साथियों को कल या आज ही रात को ले लेनी चाहिए, और ये शपथ भी लेनी चाहिए कि अब हम किसी भी मूल्य पर मौन नहीं रहेंगे, घरों से बाहर निकलेंगे, संघर्ष करेंगे, और जिन निवेशकों का पैसा हमने जमा करवाया है या अपना, उसको जरूर वापस लेंगे। देश में भुगतान की गारंटी के कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बर्ड्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करा के सबका पैसा वापस दिलाएंगे। ये भी शपथ लेनी चाहिए, और ये भी शपथ लेनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराने के लिए किसी भी ठग से, बेईमान से, षड्यंत्रकारी से कोई ममता मोह नहीं रखेंगे। उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, और प्रयास करेंगे कि हर ठग की, बेईमान की अंतिम श्वासें जेल के सीखचों के पीछे गुजरें। कल 1 जनवरी से, वैसे तो 1 सितंबर 2024 से ही हमारा लगातार अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन देश भर में चल रहा है। शुरू में तो 400 स्थानों तक पहुंच गया था, बाद में धीरे धीरे संख्या कम होने लगी, लेकिन कुछ स्थानों पर आज भी चल रहा है। और कल साथियों कम से कम 400-500 जगहों पर पूरे देश में, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, कलेक्ट्रेट में, तहसील प्रांगण में, जहां भी आपको जगह मिले वहां कल सुबह 11 बजे से क्रमिक अनशन आरंभ कर दें। और क्रमिक अनशन में जो ज्ञापन आपको देना है वो मैंने बना के डाल दिया है। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आजाद, वहां से आप कॉपी कर लें उसको, उसमें अपना नाम लिखें, पद लिखें, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, और अपने डीएम, एसपी वगैरह को, एसडीएम, तहसीलदार, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, एसपी वगैरह को दे दें उसे, ताकि वो ज्ञापन सरकार तक पहुंचे और आप सबके भुगतान की कार्रवाई शुरू हो, और आप सब शोषण से और उत्पीड़न से बच सकें। ये LUCC, LJCC, ह्यूमन वगैरह के साथियों को, और जो कंपनी दूसरी अभी बंद हो रही है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा वगैरह की, इन साथियों को तो अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन जो हमारे अन्य साथी हैं, चाहे वो PACL पल के हों, चाहे रोज वैली के हों, चाहे साईं प्रसाद के, साईं प्रकाश के, आदर्श के, नवजीवन के, संजीवनी के, आपेश्वर के, खेतेश्वर के, समृद्धा जीवन के, गरिमा के, कैलकॉम के, या मैत्रेयी के, या जो दूसरी कंपनी है पिनकोन वगैरह, समर्थ वगैरह, JVG वाले, ट्रिनिटी वाले, जनशक्ति वाले, कैलकॉम वाले, अल्केमिस्ट वाले, कैमुना वाले, उन तमाम साथियों को भी कल के कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए, और इस क्रमिक अनशन को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक सबका भुगतान ना हो जाए, तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान ना मिल जाए। तो तमाम साथी कल के कार्यक्रम में जुटेंगे, मेमोरेंडम की कॉपी निकलवा लेंगे, उसको दे देंगे सबको, और मैंने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है, और हमारी जो साइट है tapjap.in उस पर भी लगा हुआ है। आज तो मैं फेसबुक लाइव नहीं आऊंगा, लेकिन कल शाम को पूरी रिपोर्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। फेसबुक पे 9 बजे रात को ही लाइव रहूंगा, आप सब जुड़ना। और साथियों सोशल मीडिया पर भी अपनी एक्टिविटीज को अब थोड़ा तेज कीजिए, चूंकि सर्दी है, सड़क पर ज्यादा संघर्ष नहीं किया जा सकता। जो युवा साथी हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन हमारे ज्यादातर साथी बुजुर्ग हैं, तो युवा साथी करें, बुजुर्गों को सर्दी में थोड़ा घरों के अंदर रहने दें। और लेकिन जैसे जैसे जनवरी खत्म होगा, फरवरी से इस आंदोलन को और बहुत ज्यादा तेज करना है। और हमारे जो कार्यक्रम साथी लेना चाहते हैं वो
अपने अपने जिलों का या राज्यों की राजधानियों के कार्यक्रम बना लें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, भोपाल का और जयपुर के कार्यक्रम तो लगभग हमारे फाइनल हो गए हैं। उनकी तैयारियां करें, और जो साथी अपने जिलों में कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं या तहसीलों में, वो भी उनकी तैयारियां कर लें और डेट फाइनल कर लें, ताकि हम डायरी मेंटेन करके आपको सबको डेट दे सकें और आपके यहाँ आकर आपके जिले में भी थाना स्तर पर भुगतान शिविरों का आयोजन करवाएं, आप सबको सुरक्षा सम्मान दिलाएं, और जो उत्पीड़न की कार्रवाई आप झेल रहे हो, जो पलायन झेल रहे हो, दुख झेल रहे हो, उससे आप सबको मुक्ति मिल सके। मैं ये आगाह भी करना चाहूंगा अपने तमाम साथियों को, नए साथियों को भी, देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भी, एजेंट साथियों को भी, कि कुछ लोग मुंह फैलाए घूम रहे हैं साथियों, वो ठग हैं या ठगों के दलाल हैं। ऐसे साथियों से बचने की जरूरत है, और जो सत्य है उसको पहचानिए। अगर सत्य को नहीं पहचानोगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, तो आपको शोषण से, उत्पीड़न से, दमन से, ठगी की घटनाओं से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अगर इन तमाम समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हो तो सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, चूंकि झूठ, छल, कपट, बेईमानी का मार्ग हमेशा नरक की ओर लेके जाता है मनुष्य को। अंत में परिणाम उसके भयावह होते हैं। लेकिन अब तो वो दौर शुरू होने वाला है कल से, कि जो झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, बेईमानी करेंगे, किसी के भी साथ ठगी करेंगे, उनकी जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी नरक में तब्दील हो जाएगी साथियों। कोई भी अब सजा से, दंड से बच नहीं पाएगा, चूंकि नया दौर आरंभ हो चुका है। वो दौर जा चुका है जब छल, कपट, बेईमानी, झूठ बोल करके, ठगी करके लोग अय्यासी करते थे, खुली हवा में घूमते थे, अरबों खरबों के मालिक बन जाते थे, और समाज, सरकार, राष्ट्र उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, बल्कि उनका आदर होता था। अब उनका जमकर अनादर भी होगा, बहिष्कार भी होगा, और उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। ऐसा समय अब शुरू हो चुका है। तो हमारे तमाम साथी एकजुट रहें, पूरी ताकत के साथ कल से क्रमिक अनशन के कार्यक्रम को आरंभ करें। निश्चित रूप से हमारी और आपकी जीत होगी। और जो भी साथी अब तक हमारे संगठन से नहीं जुड़े हैं, चाहे वो बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, साइंस सिटी के हों, KBCL के हों, करम भूमि के हों, कल्प भट्ट के हों, या टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, या GCA के हों, या हीरा गोल्ड के हों, या किसी और कंपनी के, या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन सबको अपने संगठन के साथ जोड़िए, संगठन का विस्तार कीजिए। हर घर में हमारे संगठन का एक सदस्य अवश्य होना चाहिए साथियों, मई 2025 से पहले पहले, ताकि जब हम संपूर्ण क्रांति के लिए निकलें 1 मई 2025 को, तो क्या शासन, क्या प्रशासन और क्या ठग बेईमान सब एक हल्ले में सरेंडर करते हुए नजर आए, और आप हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाते हुए यहाँ के प्रत्येक नागरिक को, जो भी निर्दोष हो, अपराधियों को नहीं, अपराधियों को तो कुछ देना ही नहीं है सिवाय दंड के, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लानी है दोस्तों। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।